تكبيروا ببدر کو درزي غازيان كابلا درزي غلام كابلا درزي غلام كابلا قطر قطر دینا زولي طالبان كابلا درزي غلام كابلا درزي غلام। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, जैसे भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनको मेरी सलाम है। बात आज वही करेंगे हारिस सुल्तान के बारे में, क्योंकि हारिस सुल्तान को मैं कुछ 2 महीनों से सुन रहा हूँ। तो उसकी जो सारी गप है, जो उसकी सारी बकवास है, वो मैं सुन रहा हूँ। और सुन इसलिए रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि हारिस सुल्तान चाहता क्या है। तो इसकी गप में ये भी है कि ये कहता है कि एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं एवोल्यूशन है, तो उस एवोल्यूशन की वजह से ये कहता है कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, क्योंकि इनका डीएनए मैच होता है। बंदर का और इंसान का डीएनए मैच होता है। ठीक है हारिस सुल्तान, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि आप पता नहीं आपको कहीं से मिलता है ये जो आपको पोस्टर्स मिलते हैं, कहीं से आपको कुछ पेज मिलते हैं, कहीं से आपको कोई किताब मिलती है, तो फिर आपको बताया जाता है कि इसी पे आप बहस करें, इसी पे यही आयत आप पढ़े, यही हदीस आप पढ़े। लेकिन आपको ऐसा नहीं आप करते हैं कि आप सारी रिसर्च करें। ना ही तो आप कुरान की सारी रिसर्च करते हैं, ना ही तो आप साइंटिफिकली सारी रिसर्च करते हैं। तो साइंटिफिकली प्रूफ है जो बनाना है ना, बनाना BANANA बनाना, उसका डीएनए और इंसानों का डीएनए भी मैच होता है। अब फैसला करें। तो इंसान बनाना से निकला कि बनाना इंसान से निकला? इंसान बनाना से निकला कि बनाना इंसान से निकला? क्योंकि डीएनए तो बनाना का भी मैच होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। एक है टाइगर बर्ड, एक है क्रोकोडाइल बर्ड, एक है मंकी बर्ड। है जी, ये सारे बर्ड्स जो है ना, इनका जो मुंह है, अब जो मंकी बर्ड है उसका जो मुंह है ना, वो मंकी की तरह दिखता है वो बर्ड। अच्छा, एक टाइगर बर्ड है, उसका मुंह जो है ना वो टाइगर की तरह बिल्कुल है, लेकिन है क्या वो बर्ड है। तो अब हम ये स्टार्ट करना शुरू करें कि जो ये टाइगर उस टाइगर बर्ड से निकला है कि टाइगर बर्ड टाइगर से निकला है। टाइगर, ये जो मंकी बर्ड है, ये मंकी से निकला है कि मंकी बर्ड मंकी से निकला है। कैसे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे भाई साहब? ये आपने क्या समझ रखा है कि ये जो अल्लाह का निज़ाम जो है ना, ये बच्चों का खेल है? आपने बच्चों का खेल समझा है और आपने ये फैसला किया कि एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन अगर हम मानेंगे भी, हम किस वाली साइंटिस्ट की एवोल्यूशन माने? ये तो मैं तो छोटे से छोटा लड़का हूँ। आप देखिए, मैंने 2 दिन गूगल से सर्च किया है, ये सब मैंने डाटा निकाला है, मेरे को समझ बहुत कुछ आया। अब मुझे ये भी समझ आया कि केला जो है, इसका डीएनए जो है, जो ये भी ह्यूमन से मैच करता है। तो अब मैं ये बताना स्टार्ट करूँगा कि जो इंसान है वो केले से बना है कि केला इंसान से बना है। ये भी तो हो सकता है ना। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम बंदर से बने हैं, हो सकता है हमसे बंदर बने हो, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, पहले जो सेल्स थी वो फिर बड़ी आराम से इतना टाइम लगा है जी, वो हुआ है जी, करोड़ों साल लगते इसमें। ये सारी जो आप बता रहे हैं ना, ये जो सारी गप है, ये सारी गप आपकी जो सुन रहा है ना, वो हिंदुस्तानी जो हिंदू है, वो भी कौन से हिंदू, जो मुसलमानों के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। और कुछ क्रिश्चियंस हैं, मैंने बाज़ाब्ता आपका वो देखा है जो कौन कौन आपको कमिट करता है, और कुछ क्रिश्चियंस है जो आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम्स, ये जो अपने हिंदू और कुछ क्रिश्चियंस आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करें, हमें कोई इससे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अबू जहल से भी बड़े जाहिल नहीं हैं आप। अबू जहल दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है, और उसके लिए तो कुरान में आयत भी है ना। तो आप उससे बड़े जाहिल नहीं हैं, आप उससे छोटे ही जाहिल होंगे।
जाहिल भी हैं लेकिन उससे छोटे हैं। देखिए भाई, आपका ये है कि एवोल्यूशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवोल्यूशन, चलो हम मान लेते हैं एवोल्यूशन है, लेकिन हम किस वाले साइंटिस्ट की एवोल्यूशन माने। मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएनए अगर हम मैच करने पे आए तो केले का भी डीएनए इंसान से मिल जाता है। अगर हम डीएनए मैच करने पे आए तो टाइगर बर्ड, क्रोकोडाइल बर्ड, मंकी बर्ड, ये सारे बर्ड जो है ना, ये टाइगर की तरह क्यों दिखते हैं, ये मंकी की तरह क्यों दिखते हैं, और ये ऐसा, ये क्या मंकी से पैदा हुए हैं या मंकी इनसे पैदा हुआ है? तो ये सारी कैलकुलेशन भी आपको करनी चाहिए। तो आपके जो साइंटिस्ट है वो इतना कुछ नहीं कर सकते। आपने खाली दावा ये किया है कि आप चांद पे गए हैं। अमेरिका का एक दावा है कि वो लोग चांद पे गए हैं। जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स गए थे ना, उन्होंने अपने साथ कैमरा लिए है, उनने बाज़ाब्ता वहाँ पे फ़ोटोज़ उठाई, वहाँ पे उनने जी वीडियोज़ उठाई। उस वीडियो में जो उनने फ्लैग वहाँ पे लगाया, वो फ्लैग हवा की वजह से हिल रहा था। वहाँ पे हवा कैसे पैदा होगी भाई साहब? इसका आपके पास क्या आर्गुमेंट है? अच्छा जी, वहाँ पे जो वो लोग हैं ऐसे फ़ोटो जो उठा रहे हैं, एक आदमी पीछे है और 3 आदमी जो है वो पीछे है। एक आदमी आगे है, 3 आदमी पीछे है। जो आदमी पीछे है उसकी जो हेलमेट है उसमें वो तीन आदमी दिख रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, लेकिन उन 3 आदमियों में कोई कैमरा नहीं नजर आता जो फोटो उठा रहा हो इस आदमी का। ये क्या है भाई? तो ये फोटो कौन उठा रहा था? ये तो कोई तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है जो फोटो उठा रहा था। तो बहुत सारे इसमें लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका है, इन्होंने एक कमरे में, एक स्टूडियो में ये सारी कुछ प्लानिंग की थी और ये सारी वीडियोस बनाई थी, एक कमरे में बनाई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो चाइना भी चढ़ा है, उन्होंने भी बताया है कि अमेरिका के वहाँ पे झंडे हैं, वो है, ये है। ये सारी गप है। हम इसको सिरे से ही खारिज करते हैं, हम इसको नहीं मानते। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है, हारिस सुल्तान पाकिस्तानी मुल्हिद, सुन मेरी बात। अगर तेरे को सब कुछ पता है, अगर साइंटिस्टों को सब कुछ पता है, जो तुम लोगों को समझा रहा है ना, लोगों को तो समझा रहा है कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, तो ये सब कुछ समझा रहे हैं ना, इससे बेहतर तुझे एक काम करना चाहिए था। क्योंकि तुझे यकीन तो हो गया है कि दुनिया के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, यानी आखिरत नहीं है, यानी जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, ये सब तेरे को पता है। अब तुझे क्या करना चाहिए था? तू ना तेरे को पता है ना सारा फिनोमेना क्या है, नेचर क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कौन सी गैस चाहिए होगी, कौन सा केमिकल चाहिए होगा, वो सारा तेरे को पता है। तो साइंटिस्ट को भी पता होगा। तो ऐसा कर, कुछ साइंटिस्ट को अपने साथ रख और एक कमरा बना। एक कमरा जो है ना, इसके अंदर एक आसमान को बनाना स्टार्ट करो, आसमान की जैसा, जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई सतून ना हो, जिसके लिए हमें कुछ खड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसा करो, कुछ गैस बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक ऐसा चीज़ खड़ा करो जो आसमान हो, जो आसमान की तरह दिखे, और उसमें बारिश बरसे, और उसमें चांद निकले, और उसमें सूरज निकले, है ना। तो क्योंकि आपको सारी कैलकुलेशन पता है, आप करोड़ साल लगाओ इस पे, फिर पता है आपको क्या करना है। फिर आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों को वो आसमान दिखा दो तो लोग मान जाएंगे, लोग मुल्हिद हो जाएंगे ना भाई। तो अगर आप अभी तक एक आसमान नहीं बना सकते, आसमान का टुकड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि एक गाड़ी के जितना आप आसमान बना दो, एक कमरे के जितना आप आसमान बना दो। अच्छा, अगर ये नहीं तो आप ऐसा करो ना, तो आप हमें दिखा दो, ये बंदर है, बंदर को बंद रखो, और फिर बंदर को हमें इंसान बनाते हुए दिखाओ। बंदर जो है वो इंसान कैसे बनता है, उसकी पूरी वीडियो बनाई जाए। जो इस वक्त के बंदर है, कितने बंदर है जो खुद को, अरे भाई, अगर बंदर से इंसान निकला है ना, चलो ठीक है, तो अभी के जो बंदर हैं, जो अभी वाले बंदर हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? हम क्यों नहीं देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो इंसान बन रहे हैं? उनमें हम वो ऐसी चेंज क्यों नहीं देख रहे हैं कि इंसान, किसी बंदर का हमने देखा है कभी कि मुंह बना हो?
किसी बंदर का हमने देखा कि बाजू इंसान की तरह बनी है। ये क्या आप बता रहे हैं कि एवोल्यूशन का ये चक्कर, सारी गप है भाई, सारी गप है। अच्छा जी, आप कुरान और हदीस के बारे में जो बताते हैं ना, उसके लिए आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर 7006652427 है। हारिस सुल्तान। तो हम एक फ्रेंडली गुफ्तगू करेंगे जिसमें 5 मिनट आप लोगे, 5 मिनट मैं लूँगा, 5 मिनट आपके चलेंगे, 5 मिनट मैं अपने चलाऊँगा, 5 मिनट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, 5 मिनट मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करूँगा, 5 मिनट आप इस्लाम पे बात करेंगे, 5 मिनट मैं इस्लाम पे बात करूँगा। देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको हम एक फ्रेंडली हिसाब से, एक फ्रेंडली तरीके से हम इसको हम बात करेंगे। तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए। मेरा नंबर 7006652427। मैं रहता हूँ कश्मीर में, हिंदुस्तान के कश्मीर में। तो 2 कश्मीर है ना, एक पाकिस्तान का है, एक हिंदुस्तान का है। मैं हिंदुस्तान वाले कश्मीर में रहता हूँ। और मुझे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि शायद आप सोचें कि ये सोया होगा या ये, आप मुझे 24 आवर्स में कभी भी फ़ोन करें, आपका मैं फ़ोन उठाऊँगा। तो अगर आप चाहें तो मुझे अपने जो अपना जो आपका जो ये है चैनल है, उस पर मुझे आप बुलाएं। आप मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं, पर्सनली रब्ता करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये गारंटी है। मैं आपको क्यों क्यों बोल रहा हूँ कि मुझसे रब्ता करो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जब आप मुझे इस्लाम के बारे में कोई हदीस बताओगे, जब मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताऊँगा, और जब कोई कुरान की आयत बताओगे, और जब मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद आपको पूरा जो है ना ये कहानी सीरीज समझ आ जाएगी ये क्या है। तो जो आप बीच बीच में लोगों को आयतें बता रहे, उससे बेहतर ये हैं कि कोई आसमान बनाना स्टार्ट करे। अपना टाइम ज़ाया मत करो बिल्कुल भी। आप आसमान बनाना स्टार्ट करो, कोई ऐसी चीज़ बनाओ ना भाई, जिससे हमें भी लगे नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बात है। आप क्या बनाते हैं? आपने क्या बनाए हैं? गाड़ी बन गई है, स्कूटर बन गया है, बाइक बन गई है, मोबाइल बन गया है, ये जो कंप्यूटर बन गया है, सीसीटीवी बन गया है। ये सारी चीज़ें मज़ा नहीं आया ना। ऐसी कोई चीज़ बताओ ना हमें जो हमें लगे कि अरे ये तो खाली खुदा ही बना सकता था। एक फूल बना के दिखा दो भाई, एक फूल बना के दिखा दो, विदाउट जिसकी आपको नेचुरल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप नेचुरल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि आप उसका जो बीज है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उस बीज को बनाने के लिए आपको प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्रोसेस आप करें, वो प्रोसेस करें, उसके बाद जो बीज बनेगा उससे आप फूल उगाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप सीधे बीज से फूल नहीं उगा सकते। अच्छा, आप कोई ऐसा चीज़ ईजाद करें ना, जैसे कि टाइगर बर्ड है, जैसे कि ये जो अपना टाइगर जैसी शक्ल है ना बर्ड की, आप ऐसा करें कि हारिस सुल्तान बर्ड बना दे, जिसकी शक्ल जो है हारिस सुल्तान पे हो बर्ड की। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपने ऐसा एक बार कर दिया तो सारे लोग ऑटोमेटिकली मुल्हिद हो जाएंगे। आपको दिमाग जो है ना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना वो सारी बेकार है, क्योंकि आपको वही लोग पसंद कर रहे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। देखिए जी, हिंदू लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्रिश्चियन लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसलिए आपकी बातें वो सुनते हैं, वो इसलिए सुनते हैं कि वो इसका मजाक उड़ाते हैं। और मुसलमान देखिए ये तो कुछ ही लोग हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं मुसलमानों में से, क्योंकि देखिए मैं आपकी वीडियो कम से कम 3 महीने से देख रहा हूँ कंटिन्यूसली। मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है भाई साहब। तो जब भी आपकी वीडियो आती है ना, पहले मुझे लगता है मैं ही देखता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कैसे डील करना है। जो बहुत सारे मुसलमान हैं ना, वो आपको पसंद नहीं करता सुनना, वो आपको पसंद नहीं करता सुनना। जब वो आपकी वीडियो देखते हैं तो वो ज़रूर आपको रिपोर्ट करते होंगे या वो आप रिमूव कर देते होंगे, लेकिन मैं नहीं उनमें से हूँ। मैं जो है ना, मैं हर किसी की बात सुनता हूँ, और बात की खाल उतारना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बात की खाल जो है ना उसको उतारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको चैलेंज दिया था, आप अपनी मदर का और फादर का नाम बता दें हमें, क्योंकि मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे लोग
कुछ कह रहे हैं उस बारे में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है वो आप बताएं लोगों को। या आप ऐसा करें ना भाई, आप ऐसा करें ना, कभी आप अपने मदर और फादर को उन दोनों के साथ आप वीडियो बनाएं, है ना, उन दोनों के। तो आप सबको बहुत सारों को लाइन पे लेते हैं, तो कभी मदर को लाइन पे लिया जाए, फादर को लाइन पे लिया जाए, और उनका भी देखा जाए कि वो उनको क्या असर, उन पे क्या असर पड़े हैं। हारिस सुल्तान का, हारिस सुल्तान एक मुल्हिद है, उसका क्या असर पड़ा है हारिस सुल्तान की माँ पे या हारिस सुल्तान के डैड पे क्या असर पड़ा, ये हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपके माँ बाप कौन है, इतने अच्छे बेटे के माँ बाप कौन है। तो ये किन किन का बेटा है, आप इसको लाइटली लेना, क्योंकि मुझे कुछ बोला गया है, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई किताब आई है मार्केट में, कुछ ऐसा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ऐसे ही पता चलेगी जब आप अपनी माँ को या अपने बाप को आप यूट्यूब पे लेके आए, आप उनसे बात करें, उनके साथ ही हो, तो हम भी देखें आपके माँ बाप कौन हैं। तो ये मैंने आपको चैलेंज दिया था। आपको मैंने ये भी चैलेंज दिया था कि आप जी, मैंने कहा था नाम बता दे या वीडियो लाए, जैसे आपको मर्जी है, आप इस बात को हमें बताएं कि आप अपने माँ बाप के बारे में बताएं। तो दूसरी जो बात मैंने आपको कही थी, मैंने आपको बताया था कोई भी एक आयत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की हो, कोई भी एक हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की हो और वो पेशन गोई ना हुई हो, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि फ़लानी बंदे फ़लानी टाइम पे मरेगा और वो ना मरा हो, और ऐसे ही फ़लाना जो आदमी है ये कुछ करेगा, ये सोना पहनेगा, इसके पास इतना माल होगा, तो फिर वो ना हुआ हो। ये कोई हदीस आप हमें दिखा दें। जो आपने बताया ना कि कुरान में जो है ना वो दावे किए गए हैं, हदीस में दावा किए गए हैं, तो एक दावे को आप जुटला दें। आपको जुटलाना कैसे है? वह ऐसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की, और जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा नवासा जो है वो शहीद हो जाएगा, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा नवासा जो है वो 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा, और 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह हो गई। और अब आपको ये बताना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कुछ कहा हो और वो पूरा ना हुआ हो। तो यही हमारा चैलेंज था। तो एवोल्यूशन हम, चलो हम मानते हैं, लेकिन बनाना को जो डीएनए है वो इंसानों से कैसे मैच करता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बनाने से निकले हैं या बनाना हमसे निकला है? तो ये हमें समझाया जाए हारिस सुल्तान, क्योंकि आप तो साइंटिस्ट हैं ना भाई साहब। तो आप साइंटिस्ट हैं, आप हमें बताएं बनाना के बारे में। तो बनाना और इंसानों का डीएनए कैसे मिल रहा है इतना। और जी तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि हारिस सुल्तान को अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, सुने, इससे ईमान ताज़ा होगा। ऐसा नहीं है कि हारिस सुल्तान को सुनने से ऐसी कोई मुल्हिद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि इसको सुना जाए, लेकिन फिर जो ये आयत कोट करता है वो खुद देखी जाए, उसको, उसका जो रेफरेंस है आयतों का, जो ये दे रहा है रेफरेंस, उन आयतों को खुद देखा जाए, और वो पूरी सूरत पढ़ी जाए। फिर उस पूरी सूरत में कौन कौन से हदीस हमें इसमें अटैच करने चाहिए उसको देखा जाए। मैं ये प्रमोट करना चाहूँगा वहाँ पे कि डॉक्टर इसरार को सुना जाए। उस पर डॉक्टर इसरार का जो गुफ्तगू है उसको सुनी जाए। जिस भी आयत के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो डॉक्टर इसरार से सुनी जाए, ताकि जो आपका ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छी बात है, कोई आपको कन्फ्यूजन डालता है इस्लाम के बारे में, तो फिर आप जब खुद देखते हैं ना चीज़ों को, तो खुद ब खुद ही वो दूर हो जाएगी। तो इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जाहिल तो बहुत सारे गुजरे हैं। अबू जाहिल से बड़ा जाहिल तो नहीं है ना हारिस सुल्तान, ये तो अबू जाहिल से छोटा ही जाहिल है। तो इस जाहिल के लिए हम यही कहते हैं, इसको यही कहते हैं कि चाइना हो या हिंदुस्तान मर जाए हारिस सुल्तान, चाइना हो या भूटान मर जाए हारिस सुल्तान। हमारा ये नारा रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। हम ये कहते हैं इसको कि आप अपने माँ और बाप के साथ एक वीडियो बनाएं। हम देखना चाहेंगे आपका माँ और बाप कैसे दिखते हैं, और कौन से जो वो प्यारी जो जोड़ी है वो कौन सी है, जिसने आप जैसे लोगों को पैदा किया है।
तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि हम आपको ये बताएंगे हारिस सुल्तान जैसे लोग कैसे बनते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हारिस सुल्तान पे वीडियो कंटिन्यू बनेगी। हारिस सुल्तान जैसे लोग एक्स मुस्लिम क्यों हो रहे हैं मुसलमान, तो यही हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुसलमान।